सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गॉड इज अ बुलेट के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जिसे घुसना है सबसे खतरनाक कातिलों के बीच, और ये सारे के सारे कातिल शैतान के पुजारी हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक मॉल का दृश्य आता है। मॉल से एक औरत बाहर आती है अपनी बेटी के साथ। बाहर आने के बाद उसे एहसास होता है कि वो अपना फोन अंदर ही भूल चुकी है। तब वो अपनी बेटी को कहती है कि वो वहीं पर इंतजार करे। वो अंदर जाकर के फोन लेकर के आ रही है, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि इन लोगों पर नजर रखी है एक आदमी ने जिसका नाम है साइरस। साइरस अपना पूरा का पूरा गैंग चलाता है। शहर में जितने भी बुरे काम होते हैं साइरस का हाथ उसमें जरूर होता है। जैसे ही वो देखता है कि औरत अंदर चली गई, उसके आदमी उठा लेते हैं उस लड़की को और समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी है। इस लड़की का नाम है केस। उसके पूरे शरीर पे टैटू बना हुआ है जिसे देख के हम समझ पाते हैं कि अब वो भी बुरे कामों का हिस्सा है। वो अपने पुराने समय को याद करके हमेशा ही परेशान होती रहती है। शहर की दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम है एमा। एमा जब अपने कमरे में होती है तभी उसे नीचे से आवाज़ सुनाई पड़ती है कि उसकी माँ का झगड़ा हो रहा है उसके सौतेले पिता के साथ। इन चीज़ों से एमा हमेशा ही डिस्टर्ब रहती है। तभी एमा के पास कॉल आता है उसके असली पिता का जिसका नाम है बॉब। बॉब पेशे से एक जासूस है। एमा जैसे ही अपने पिता की आवाज़ सुनती है वो शांत हो जाती है और कहती है कि मैं आपको हमेशा ही मिस करती हूँ। जब भी मैं परेशान होती हूँ मुझे सिर्फ आपका ख्याल आता है। बॉब कहता है कि कल एक पार्टी है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद एमा खुश हो जाती है और आती है नीचे ताकि वो अपनी माँ को शांत करवा सके। मगर नीचे आते ही वो देखती है कि यहाँ पर साइरस आ चुका है और साइरस के साथ उसका पूरा का पूरा गिरोह है यहाँ पे। एमा की माँ को ये बात समझ में आ जाती है कि इन लोगों के मंसूबे ठीक नहीं है। उन लोगों ने उसके पति को पकड़ करके रखा है। वो भागना शुरू कर देती है मगर साइरस के लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। जैसे ही वो पुल के पास पहुंचती है वो लोग उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं। वो गिर जाती है पुल के अंदर। तब एमा भी भागने की कोशिश करती है मगर साइरस के लोग उसे उठा के ले जाते हैं। अगली सुबह यहाँ पे पहुंचता है बॉब अपने एक साथी के साथ। वो बार बार डोरबेल बजाता है मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तब उसे शक होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दरवाजा तोड़ने के बाद वो जैसे ही अंदर घुसता है उसे सबसे पहले एमा के सौतेले पिता की लाश नजर आती है। तब वो परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढने लगता है अपनी बच्ची को, मगर एमा उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसकी नजर पड़ती है पुल में। पुल का सारा पानी लाल हो चुका है खून से। पास में जाकर के वो देखता है तो उसे अपनी एक्स वाइफ की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद बॉब को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मगर वो अभी भी अपनी बच्ची को ढूंढ रहा है। उसे पता नहीं कि उसकी बच्ची जिंदा भी है या नहीं। सबसे पहले ये लोग एमा की माँ और उसके सौतेले पिता का फ्यूनरल रखते हैं। यहाँ पर बॉब भी आता है ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके, मगर वो पूरे समय अपनी बच्ची के बारे में ही सोचते रहता है। मगर अभी भी इनके पास कोई भी सुराग नहीं है कि वो लोग कौन थे और क्यों आए थे घर के अंदर, और आखिर एमा कहाँ पे है। वो अपनी खोजबीन में ऐसे ही लगा रहता है कि जितनी जल्दी हो सके वो सच्चाई पता लगा सके, मगर उसके हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। तभी एक दिन जैसे ही वो घर वापस आता है वो अपने दरवाजे पे देखता है केस को। केस उसे देखने के बाद कहती है कि जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो मैं उन्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें उनके पास लेकर के जा सकती हूँ। तो बॉब उसे लेकर के जाता है घर के अंदर और पूछताछ शुरू कर देता है कि वो लोग कौन हैं। केस बताती है कि उस आदमी का नाम है साइरस। वो अपना बहुत बड़ा गैंग चलाता है। शहर में जितने भी बुरे काम होते हैं सब में उसकी हिस्सेदारी होती है। उसके गिरोह में ज़्यादातर सारे के सारे जवान लोग हैं जिन्हें वो दुनिया का सबसे खतरनाक नशा करवाता है ताकि वो बहक जाए और साइरस के साथ उसके हर एक गलत काम में उसकी मदद करे। बॉब पूछता है कि आखिर इतना सब कुछ तुम कैसे जानती हो। तब वो बताती है क्योंकि कभी मैं भी उस गिरोह का हिस्सा हुआ करती थी, इसीलिए मैं साइरस के रग रग से वाकिफ हूँ। इन बातों को सुनने के बाद बॉब कहता है और अब तुम उसके गिरोह के खिलाफ जाना चाहती हो। तुम्हें ये बात भली भांति पता है कि वो आदमी क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद वो बहुत सारी तस्वीरें निकालता है और बताता है कि मुझे लगता है कि ये सारे के सारे मर्डर साइरस ने ही किए हैं। इन सारे लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है। आखिर वो लोगों को इतनी बेरहमी से क्यों मारता है। तब केस उसे बताती है कि वो शैतान की पूजा करता है। उसके गिरोह में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सैटन के भक्त हैं। या तो वो भक्त होते हैं या फिर साइरस उन्हें भक्त बना देता है। बॉब उससे पूछता है कि क्या तुम भी सैटन की पूजा करती हो। केस कहती है कि नहीं, मैंने उसके गिरोह को छोड़ दिया। उसके इतना कहते ही कहानी जाती है फ्लैशबैक में और उस दिन का समय देखने को मिलता है जब केस ने निश्चय किया था कि वो गिरोह को छोड़ देगी, मगर ये बात उनको बिल्कुल भी रास नहीं आई। वो लोग बड़ी ही बेरहमी से केस को पीटने लगे। वो लोग उसे जान से मारने ही वाले थे। तभी हम देखते हैं द फेरीमैन नाम के आदमी को जो उनके ही गिरोह का हिस्सा है।
वो आसमान में गोली चलाता है और इन्हें कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। तब वो लोग मानते हैं और फेरीमैन की मदद से ही केस उस गिरोह को छोड़ पाई है। मगर अब कहीं ना कहीं उसे भी डर लग रहा है। वो डर करके यहाँ से चली जाती है। मगर उसके जाने के बाद भी बॉब को भरोसा है कि ये लड़की लौट करके जरूर आएगी। और ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद केस लौट के आती है और बॉब को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बॉब कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तब केस बताती है क्योंकि शायद तुम्हारी बच्ची अभी भी जिंदा हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि एक और लड़की के साथ वो हो जो मेरे साथ हुआ था। बॉब भी किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को बचाना चाहता है। बाहर आकर के ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और केस कहती है कि वो एक एक करके साइरस के सारे ठिकानों पे लेकर के जाएगी बॉब। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब कहीं ना कहीं बॉब को शक होता है क्योंकि वो एक जासूस है। वो केस को कहता है कि अगर तुम्हारे मंसूबे कुछ और हैं और एक बार भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं गोली सीधा तुम्हारे भेजे में मारूंगा। इन बातों को सुनने के बाद केस शांत हो जाती है और कहती है कि मैं बस 11 साल की थी जब मुझे साइरस ने किडनैप किया था। उसके बाद से मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिन्हें मैं बयां तक नहीं कर सकती। मैंने उस जिंदगी को बड़े ही ध्यान से देखा है जो नर्क से भी बदतर थी। इसीलिए अगर मुझे लगता है कि मैं किसी भी लड़की को बचा सकती हूँ उस जिंदगी से तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अब वो जिंदगी तुम्हारी बेटी जीने वाली है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। इन बातों को सुनने के बाद बॉब भी शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों पहुंचते हैं फेरीमैन के पास। फेरीमैन केस को देख करके बहुत खुश होता है। तब केस सारी चीजें बॉब को समझाने लगती है कि अगर साइरस को पकड़ना है तो हमें सबसे पहले उसके गिरोह में घुसना पड़ेगा और उसके गिरोह में घुसना इतना आसान नहीं है। जितने भी लोग उसके गिरोह में हैं सारे के सारे सैटन के भक्त हैं और वो एक चर्च में रहते हैं और अंदर जाने के लिए तुम्हारे शरीर पे टैटू होना चाहिए जैसा मेरे शरीर पे है और उसके साथ साथ फेरीमैन के शरीर पर भी है। बॉब मान जाता है टैटू बनवाने के लिए। फेरीमैन लग जाता है अपने काम पे। उसने उसके पूरे शरीर पे टैटू बनवा दिया है मगर केस अभी भी खुश नहीं है। वो खुद मशीन लेती है और एक टैटू अपने हाथों से बनाती है बॉब के चेहरे पे। फिर वो बॉब को कहती है कि फेरीमैन एक टैटू आर्टिस्ट है, उसके काम के पैसे उसे दे दो। पैसे मिलने के बाद बॉब यहाँ से जाने लगता है। तब केस आती है फेरीमैन के पास। उससे कहती है कि मुझे सारे के सारे ठिकानों के बारे में बताओ, जितने भी ठिकाने हैं साइरस के पास। बॉब कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। साइरस बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर तुमने उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ी तब वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद केस कहती है कि मुझे इस काम को कैसे भी अंजाम देना है, एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। तब फेरीमैन भी मान जाता है उसकी मदद करने के लिए। केस उससे पूछती है कि क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है। फेरीमैन कहता है कि हाँ, उसे रेड पेट्रोल नाम की जगह पर रखा गया है और इतनी जानकारी इनके लिए काफी है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तब रास्ते में बॉब केस से कहता है कि तुम्हें कब ध्यान आया कि तुम्हें उसके गिरोह को छोड़ देना चाहिए जबकि तुम इतने समय से उनके साथ काम कर रही थी। केस बताती है कि एक दिन मैं एक सुपरमार्केट में थी, तभी मैंने एक औरत को देखा। उसे देख करके मुझे लगा कि यही मेरी माँ है। मैं उसके तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं औरत के पास पहुंची वो औरत मेरे ऊपर चिल्लाने लगी मेरे हुलिये को देख करके। वो बहुत ही बुरी तरीके से मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि हम सच में गलत इंसान हैं। कोई अच्छा इंसान हमारे आसपास भी नहीं आना चाहता। उस दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे गिरोह को छोड़ देना है। इन बातों को सुनने के बाद बॉब उससे कहता है कि अगर तुम अभी भी अपने माता पिता को ढूंढना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। केस कहती है कि नहीं, अगर उन्हें सच में मेरी परवाह होती तो उन लोगों ने मुझे उसी समय ढूंढा होता, मगर कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आया। तुम्हें सच में अपनी बेटी की परवाह है, तुम उसे ढूंढने के लिए निकले हो। अब बॉब भी शांत हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। ये जगह एक बहुत ही बड़ा क्लब है। क्लब के अंदर जाने के बाद केस सीधा पहुंचती है इरोल नाम के एक आदमी के पास और उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में कहती है कि मैं हमेशा ही तुमसे मिलना चाहती थी। तब इरोल उसकी तरफ देखता है और सबसे पहले उसके हाथ को देखता है कि क्या वो सच में नशा कर रही है। तब उसे ताजा ताजा इंजेक्शंस नजर आते हैं। तब वो खुश हो जाता है, समझ जाता है कि ये लड़की उसे धोखा देने नहीं आई है बल्कि वो सच में नशे में चूर है। बॉब भी इस चीज को देख लेता है। उसे लगता है कि जो लड़की नशे में चूर है वो कभी भी उसकी मदद नहीं कर सकती। शायद वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही बॉब बाहर आता है केस भी उसके पीछे पीछे भाग के आती है और कहती है कि क्या हुआ। तब बॉब कहता है कि जरा अपनी हालत देखो, मैं नशेड़ियों के साथ काम नहीं करता। तब वो चिल्ला करके कहती है कि ये मैंने नशा नहीं किया है, मैंने सिर्फ इंजेक्शंस लगाए हैं, क्योंकि मैं इरोल को अच्छी तरीके से जानती हूँ। अगर उसे लगता कि मैं सोबर हूँ तो वो कभी भी मुझसे बात नहीं करता। बॉब को समझ में आ जाता है कि ये लड़की सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है, वो बिल्कुल ही सोबर है। तब वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हें क्या पता लगा। केस कहती है कि आज ही वो मिलने वाला है साइरस से, हमें बस उसका पीछा करना है।
ये लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। जैसे ईरोल बाहर आता है, बॉब उससे कहता है कि उसके पीछे जाओ। अगर मैं उसके पीछे गया तो उसे शक हो जाएगा, वो कभी भी साइरस के पास नहीं जाएगा। मुझ पे भरोसा रखो, तुम उसके पीछे जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इन बातों को सुनने के बाद केस मान जाती है और पीछा करना शुरू कर देती है ईरोल का। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद ईरोल के लोग पकड़ लेते हैं केस को। उन्हें पहले ही समझ में आ चुका था कि ये लड़की उनके पास क्यों आई है, इसके मंसूबे ठीक नहीं है। वो लेकर के उसे जाने लगते हैं साइरस के पास। और दूसरी तरफ बॉब उसे ढूंढ रहा होता है, मगर केस उसे कहीं भी नहीं मिलती। कुछ देर के बाद ये लोग केस को लेकर पहुंचते हैं साइरस के पास। साइरस उससे कहता है कि आखिर तुम पीछा क्यों कर रही थी मेरे आदमियों का, तुम चाहती क्या हो। तब केस झूठ बोलना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे दोबारा तुम्हारे गिरोह में शामिल होना था, इसीलिए मैं इनका पीछा कर रही थी ताकि ये लोग पकड़ करके मुझे तुम्हारे पास लेकर के आए। इन बातों को सुनते ही साइरस हंसने लगता है और कहता है कि जितना बेवकूफ़ मैं दिखता हूँ उतना बेवकूफ़ मैं हूँ नहीं। मुझे सच्चाई बताओ कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही थी। जब केस कुछ नहीं बोलती तब वो उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है और बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। मगर केस एक ही बात कहती है कि मुझे बस तुम्हारे गिरोह में शामिल होना है। इन बातों को सुनने के बाद वो शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच में शामिल होना चाहती हो। केस कहती है कि हाँ। तब वो उसके हाथ में बंदूक दे देता है और कहता है कि गद्दारों के लिए मेरे गिरोह में कोई जगह नहीं है। ईरोल गद्दार है, इसने मुझसे पैसे चुराए हैं और बहुत समय से मुझे धोखा दे रहा है। मुझे आज इसे खत्म करना था, मगर इस काम को अब तुम अंजाम दोगी। इसके भेजे में गोली मारो, उसके बाद तुम मेरे गिरोह में शामिल हो जाओगी। केस बंदूक लेकर के आगे बढ़ती है और तान देती है ईरोल के ऊपर। थोड़ी देर वो सोचती है और ईरोल पे गोली ना चला करके अपने ऊपर गोली चलाने की कोशिश करती है। तब उसे पता लगता है कि इस बंदूक में गोली ही नहीं है। साइरस इस चीज को देख के हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम बॉब को देखते हैं जो हर तरफ केस को ढूंढ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे एक आदमी नजर आता है जिसने केस के कपड़े पहन रखे हैं। तब वो उसे पकड़ता है और धमकाने के बाद कहता है कि जिस लड़की के तुमने कपड़े पहने हैं मुझे उस लड़की के पास लेकर के चलो। वो आदमी उसे लेकर के आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साइरस के लोग केस को लेकर के बाहर आए हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लोग उसका काम तमाम करते उससे पहले बॉब हमला कर देता है उनके ऊपर। वो सबके ऊपर गोली चलाता है। तब वो लोग भी गोली चलाते हैं बॉब के ऊपर और एक गोली आकर के लग जाती है बॉब के पैर में। फिर भी वो सबको मार गिराता है। फिर केस को लेकर के निकल जाता है वहां से। ये दोनों आते हैं एक मोटेल में। सबसे पहले केस शुक्रिया अदा करती है बॉब का कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन बॉब अब अंदर से टूट चुका है। वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची को बचाना है। जब मेरी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड मारा गया था तब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी उन्हें पसंद नहीं किया, खास करके मेरी पत्नी को जब वो मुझे छोड़ करके चली गई। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। तब केस उसे संभालती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जल्दी ही तुम्हारी बच्ची को ढूंढ लेंगे। अगले दिन ये लोग बाहर निकलते हैं। बॉब आकर के सीधा बैठ जाता है अपनी गाड़ी में। तभी उसकी नजर पड़ती है सामने वो देखता है कि साइरस का एक आदमी खड़ा है, उसके पूरे शरीर पे टैटू बना है। तभी वो नीचे देखता है, नीचे साइरस के आदमी ने एक जहरीले सांप को छोड़ के रखा है। वो सांप सीधा काट लेता है बॉब को। तब सांप के साथ बाहर आता है बॉब। जैसे ही इस चीज को केस देखती है वो सांप को मार देती है। तब ये लोग पकड़ लेते हैं साइरस के आदमी को और बार बार उससे पूछना शुरू कर देते हैं कि बताओ साइरस कहाँ पे है। मगर जब वो कुछ भी नहीं बताता तब केस उसे मार देती है। मगर धीरे धीरे अब जहर पूरे शरीर में फैल रहा है बॉब के। वो नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। तब केस उसे उठा के लेकर के आती है फेरीमैन के पास। वो उसके शरीर से जहर को निकाल देता है। जैसे ही बॉब को होश आता है वो देखता है कि फेरीमैन उसके सामने है। वो उससे पूछता है कि मैं कब से यहाँ पर हूँ। वो बताता है कि तुम्हें 2 दिन हो गए, 2 दिन से तुम्हारा उपचार चल रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सारी चीज़ें ठीक करने वाला हूँ। मैंने मिया नाम की एक लड़की को बुलाया है जो साइरस के लिए काम करती है। उसके थ्रू तुम लोग साइरस से बात कर पाओगे। कुछ देर के बाद यहाँ पर मिया आ जाती है। तब ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि साइरस कब मिया के फ़ोन पे कॉल करेगा। जैसे ही साइरस का कॉल आता है केस उससे बात करने के बाद कहती है कि तुम्हारे पास एक लड़की है जिसका नाम है एमा। हमें एमा किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर एमा हमें मिल जाए तब हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। साइरस थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं कोई भी डील फ्री में नहीं करता। अगर तुम्हें एमा चाहिए तो बदले में मेरा एक काम करना पड़ेगा। ईरोल ने सच में मेरे पैसे चुराए हैं, मगर अब वो बहुत पावरफुल बन चुका है। वो एक विला पे रहता है जिसके अंदर उसने मेरे सारे के सारे पैसे रखे हैं। अगर तुम लोग मेरे पैसे को लेकर के आ जाते हो तब मैं तुम लोगों के हवाले उस लड़की को कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो फ़ोन काट देता है। तब ये दोनों प्लानिंग करना शुरू करते हैं। ईरोल के विला पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे सिर्फ नशे का व्यापार होता है। अगर इनके पास नशे की चीज़ें हैं
तब ये लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तब ये लोग इत्तला करते हैं एरोल को कि इनके पास बहुत सारा ड्रग्स है। ये एक बैग लेते हैं और उसके अंदर बंदूक छुपा के लेकर के पहुंच जाते हैं एरोल के घर पे। तब इनके सामने आता है एरोल। एरोल के आते ही ये लोग हमला शुरू कर देते हैं। एक एक करके ये लोग सबको मार रहे हैं। देखते ही देखते हर तरफ ये लोग लाशें बिछा देते हैं। एरोल के सारे लोग मारे जा चुके हैं, वो अकेला भाग रहा है। उसके पैर में गोली लगी हुई है। जब वो जा करके पुल के पास गिरता है तब कहता है कि यहाँ पर जितना भी कैश है तुम लोग सब कुछ लेकर के जा सकते हो, मगर मेरी जान बख्श दो। मगर अब बॉब किसी को भी नहीं बख्शने वाला। वो उसे गोली मार देता है और सारे पैसे लेकर के अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं साइरस के बताए हुए जगह पे। साइरस इनके सामने है। इन्हें देखने के बाद वो खुश हो जाता है और केस को कहता है कि तुम्हारा काम वाकई में काबिले तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मेरे ग्रुप में आ जाओ, तब मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। इस बात को सुनने के बाद बॉब गुस्सा होकर के बंदूक तान देता है। तब साइरस हंसता है और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं। बॉब उसे पैसे देता है। पैसे देखने के बाद वो कहता है कि ये तो आधे पैसे हैं, बाकी के पैसे कहाँ हैं। बॉब कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, जैसे ही मेरी बच्ची मुझे मिलेगी मैं बचे हुए पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। तब साइरस थोड़ा सोचता है और कहता है कि यहाँ से पश्चिम की तरफ जाओ, एक पहाड़ी आएगी, उसके पीछे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उसे बचे हुए पैसे देना और अपनी बच्ची को लेकर के चले जाना। तब ये दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में केस कहती है कि मैं वापस चली जाती हूँ उसके गिरोह में, तभी वो तुम्हें शांत रहने देगा। बॉब कहता है कि पागल मत बनो। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ के पीछे। इन्हें एक आदमी नजर आता है एक वैन के साथ। बॉब जैसे ही उसे पैसे दिखाता है वो एमा को निकाल देता है वैन से बाहर और वैन लेकर के चला जाता है। जैसे ही बॉब पहुंचता है एमा के पास, वो देखता है कि उन लोगों ने उसके चेहरे पर टैटू बना दिया है और एमा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो फूट फूट के रोने लगता है अपनी बच्ची को देख करके। जैसे ही वो लोग वैन लेकर के निकलते हैं पटाखे फोड़ने लगते हैं। तब केस कहती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये एक इशारा है साइरस के लिए कि वो अपने आदमियों को लेकर के आए और हमें मार दे। हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग आते हैं एक जगह पे। जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। केस कहती है कि या तो हमें उन्हें मारना पड़ेगा या तो वो हमें मार देंगे। बॉब तैयार है अब सबको मारने के लिए। सबसे पहले वो एमा को ला करके दूर बैठाता है और उसे एक बंदूक दे करके कहता है कि हमारे अलावा कोई भी तुम्हारे पास आए तो सीधा उसके भेजे में गोली मारना। फिर वो चारों तरफ पेट्रोल फैलाने लगता है ताकि किसी को भी पता ना लगे कि जमीन पे क्या है। और जैसे ही उनकी गाड़ियां यहाँ पर आए वो सबको ब्लास्ट कर दे। कुछ देर के बाद सारी की सारी गाड़ियां आने लगती हैं साइरस के आदमियों की। जैसे ही वो लोग रडार में आते हैं बॉब आग लगा देता है। एक एक करके अब सारी की सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, मगर अभी भी साइरस के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। वो जैसे जैसे आगे आते हैं बॉब एक एक करके उन्हें मारने लगता है और दूसरी तरफ केस एक स्नाइपर राइफल लेकर के खड़ी है। जिनको बॉब नहीं मार पा रहा वो उन्हें मार दे रही है। अब चारों तरफ कत्लेआम मचा हुआ है। हर तरफ लाशें और चीखें फैली हुई हैं। तभी एक आदमी पहुंच जाता है एमा के पास। उसे देखते ही एमा उसे गोली मार देती है। तभी दोबारा एक ब्लास्ट होता है और सारी चीजें शांत हो जाती हैं। सबके शांत होने के बाद एमा आती है बाहर तो देखती है कि बॉब बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी पड़ा हुआ है। वो उसे उठाती है और लेकर के जाती है पुलिस स्टेशन। तब उसका उपचार होता है। ठीक होने के थोड़े समय के बाद वो जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है उसे केस नजर आती है। वो केस का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी बच्ची मिल गई। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना कहने के बाद वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को ढूंढ लिया है। जैसे ही तुम गायब हुई थी बहुत साल तक उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर जब तुम कहीं नहीं मिली तब उसने इस चीज को अपना लिया कि तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो और वो जिंदगी में आगे बढ़ गई। इतना कहने के बाद वो उसे उसकी माँ का एड्रेस और फोन नंबर देता है, मगर केस कहती है कि अभी मेरे लिए सारी चीजें खत्म नहीं हुई है। जब तक साइरस जिंदा है मैं उस दुनिया को नहीं छोड़ सकती। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम अपनी बच्ची के साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताओ। मुझे अभी आखिरी काम करना है। इतना कहने के बाद वो हर तरफ साइरस को ढूंढना शुरू कर देती है और एक वक्त के बाद उसे साइरस मिलता है। तब वो उसे गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। अब जाकर के उसका बदला पूरा हुआ है। फिर वो पहुंचती है अपनी माँ के पास। वो देखती है कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और उसने दोबारा शादी भी कर ली। वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। इस चीज़ को देखने के बाद वो रोती है और उसे एहसास होता है कि उसकी माँ की ज़िंदगी में अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब वो यहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।